हेलो फ्रेंड, मैं आशीष दुबे। मैं आपको लाया हूँ यूपी टीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस, जो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आप इसको कैसे तैयारी करना है। ये आपको अभी मैं बताता हूँ। जिसमें आपका पहली इसमें हेडिंग है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसकी हेडिंग तो ओनली हेडिंग डली हुई है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंतर्गत जैसे कि इसकी परिभाषा, उद्देश्य, लक्ष्य यानी डेफिनेशन, एम और ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब दूसरी इसमें हेडिंग है शारीरिक जैविक आधार। ठीक है, बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है वंशानुक्रम एवं वातावरण गुण। ठीक है। और फिर पुरुष एवं महिला में अंतर। ठीक है। और फिर आपको इसी मनुष्य का वर्गीकरण किया गया है, किसने कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया है। एक सैंडलकृत, ठीक है, और क्रिएटरमर द्वारा ये वर्गीकरण किया है, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके साइकोलॉजिकल में मिलेंगे। ठीक है। अब तीसरा टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार। ठीक है। अब इसके अंतर्गत परिवार, विद्यालय, समुदाय के क्या रोल होता है आपके फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है। अब फिर चौथा टॉपिक है इसी में, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है व्यक्तिगत अंतर। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, और प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, सीखने का सिद्धांत, जैसे ही थॉर्नडाइक ने दिए सीखने का सिद्धांत आदि वगैरह, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। और सीखना स्थानांतरित करने का नियम। ठीक है, ये आपको नियम पढ़ना है। ठीक है। और फिर इसके बाद एक और इसमें हेडिंग दी हुई है फिजिकल एजुकेशन के संगठन। ठीक है। आप इसके अंतर्गत आपको सभी जैसे कि YMCA, HBPM, LNIP आदि जैसे आपके जो संगठन हैं, इनसे संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको इंडिया की फिजिकल एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है पर्यवेक्षण संगठन का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ सुपरविजन। ठीक है। अब फिर इसके बाद आता है प्रशासन शारीरिक शिक्षा के महत्व एवं निर्देशन सिद्धांत। ठीक है, प्रशासन के शारीरिक शिक्षा में क्या सिद्धांत दिए गए हैं, ये आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपका आता है शारीरिक शिक्षा की सुविधाएं एवं उनका स्तर। ठीक है, ये होता है यानी क्या सुविधाएं हैं शारीरिक शिक्षा में, कैसी उनका स्तर कैसे बनाया जाता है। ठीक है। आप फिर इसके अंतर्गत पढ़ना है खेल मैदान। ठीक है, व्यायामशाला, और इसमें क्या यंत्र उपयोग होते हैं, उनके कर्मचारी। ठीक है, और नेतृत्व, इसकी नेतृत्व भावना भी कैसे कौन करेगा। ठीक है। अब समय सारणी का निर्माण। ठीक है, और इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वित्त एवं बजट का निर्माण कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा भी आती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब फिर इसके बाद एक और टॉपिक है विधि के अर्थ एवं महत्व एवं इसको प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, विधि यानी कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसको कौन सी विधि, कौन सी उससे बनाओगे और उसमें कौन से प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। फिर इसके बाद होता है एक और टॉपिक है पाठ है निर्माण, यानी कि लेसन प्लान कैसे बनता है, कैसे आपको लेसन प्लान लेना है, ये आपका इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। फिर इसमें आता है लास्ट टॉपिक है इसका प्रतियोगिता और खेल कूद समारोह। ठीक है, यानी कि आपको कौन प्रतियोगिता जब आप करवाते हैं तो उसमें किस विधि द्वारा आप उसको करवाएंगे, जैसे लीग आउट प्रतियोगिताएं, नॉकआउट प्रतियोगिताएं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपका आता है इसमें कोचिंग के सिद्धांत। अब इसमें कोचिंग के सिद्धांत में दिया हुआ है, ठीक है,
पहले तो इसकी कोचिंग के सिद्धांत में सारे गेम्स होते हैं जो देखो इसमें दिए हैं, कौन कौन सी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, खेलकूद, एथलेटिक्स आदि। ठीक है, इनकी हिस्ट्री, ठीक है, और इनका मेजरमेंट, और जो इनकी कोर्ट एवं या मैदान की जो मार्किंग होती है उसको। ठीक है, अब इसमें उसमें खेल में हर प्रकार के इक्विपमेंट यूज होते हैं, उन इक्विपमेंट के बारे में भी बताना है, और उनके रूल्स क्या होते हैं, रूल्स को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें इसमें एक और लास्ट टॉपिक है इसी में, कोचिंग सिद्धांत के टॉपिक में, ऑफिशियल ड्यूटी। आपकी ऑफिशियल का क्या ड्यूटी होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी ड्यूटी होती हैं। फिर कोच का व्यक्तिगत गुण, यानी कोच में कौन कौन से गुण होना चाहिए, कौन सी योग्यताएं होना चाहिए, ये सभी आपको बतानी है, या आपको पढ़नी है। ठीक है, तभी आप इसको टीजीटी को आप क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज, शारीरिक रचना विज्ञान एवं व्यायाम। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना है, पहला इसका टॉपिक है शरीर के रचना की व्यवस्था। ठीक है, शरीर की जो रचना है उसकी व्यवस्था कैसी है आपको। आप इसके अंदर फिर और दूसरा टॉपिक है मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कैसी आपकी मांसपेशियां संकुचित होती हैं, उनकी टाइप्स, उनके अंदर क्या क्या होता है, ये सभी आपको पढ़ना है। फिर श्वसन तंत्र, ठीक है, ठीक है, फिर आता है रक्त संचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर आता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम, संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन, कौन कौन से आपके सेंसरी ऑर्गन हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है व्यायाम का रक्त संचार और श्वसन तंत्र पर प्रभाव। ठीक है, आप जब व्यायाम करते हो तो उस पर रक्त यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है, और श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मांसपेशियों में कैसे परिवर्तन होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आती है आपको किन्सियोलॉजी। ठीक है, इसमें बायोमैकेनिज्म में नहीं दी है, लेकिन इसमें आपको पढ़ लेना, बायोमैकेनिज्म संबंधित सारे टॉपिक पढ़ लेना। फिर आता है किन्सियोलॉजी, डेफिनेशन और भूमिका। पहले किन्सियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ लेना, और फिजिकल एजुकेशन में शरीर में इसकी क्या भूमिका होती है, क्या क्या। फिर शरीर एवं जोड़ों की रचना एवं प्रकार, ठीक है, ये आता है किन्सियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, आप फिर उसमें शरीर में कौन कौन सी गतियाँ हो रही हैं, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, शरीर की मूलभूत रचना अब इसमें दिया है। ठीक है, फिर आता है इसमें स्पोर्ट मेडिसिन, खेल चिकित्सा। ठीक है, खेल चिकित्सा, ठीक है, फिर इसमें क्या पढ़ना है आपको खेल चिकित्सा में, सामान्य चोटें, ठीक है, कॉमन इंजरी जैसे कि स्प्रेन, स्टेन आदि। ठीक है, चोट की देखरेख, ठीक है, आप कैसे चोट को देख रेख कर सकते हैं, ये आपको सिद्धांत सभी पढ़ना होगा। फिर वाटर जल निदान, ठीक है, फिर आता है विद्युत निदान, यानी जल के द्वारा आप कैसे चोट ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर विद्युत इलेक्ट्रिक का क्या यूज करके आप चोटों को कैसे उसका ठीक कर सकते हैं। फिर आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, फिर आता है हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन में क्या आपको पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। इसमें स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, अब जैसे आप स्वस्थ हैं, अब आपको कौन कौन से प्रभाव कर रहे हैं, यानी कि कौन से जीव प्रभावित करते हैं आपके लिए, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आता है संक्रमण रोग। ठीक है, संक्रमण रोग समझ रहे हो, जैसे कि प्लेग, कुछ भी हैजा वगैरह, ये ठीक है, जो यानी कि बाहर से आपको मिलते हैं, जैसे जैसे कि एक और रोग हो गया ये अपना कोरोना, ये भी संक्रमण रोग है जो आपको दूसरों से हो जाता है। फिर आपका आता है व्यक्तिगत स्वच्छता। आप व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, आप अपनों शरीर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। फिर सार्वजनिक स्वच्छता, जैसे कि आप अपने आसपास का माहौल कैसा स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, प्रशासन, फिर आता है प्रशासन, विद्यालय, स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं उनकी समस्या। फिर ठीक है, आपको प्रशासन से क्या, विद्यालय में कैसी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता चल रही है, ये आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका बैलेंस डाइट, जिसमें आपको
प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट आदि सभी आपको पढ़ना होगा। ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है इसमें मनोरंजन के लिए कैंप लगाना। ठीक है। अब मनोरंजन रिक्रिएशन गेम्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना होगा, इसकी परिभाषा और इसके महत्व। ठीक है, कौन कौन से इस क्षेत्र में कौन से महत्व हैं आपके गेम्सों में इसकी मनोरंजन के। फिर इसकी योजना बनाना। ठीक है, और उसको चलाना यानी नियोजन करना। अब इसमें लीडर भी बनाना पड़ेगा आपको मनोरंजन के लिए। लीडरशिप क्वालिटी भी आपको बढ़ानी है आपको किसी खिलाड़ी की। जब आप ये चीज़ें उपलब्ध कराते हो तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी आपको बढ़ानी होगी। फिर आपने मनोरंजन के लिए कैंप लगाना। कैसे कैंप लगाओगे आपको खिलाड़ियों के लिए बताना पड़ेगा। अब कैंप के प्रकार भी, ठीक है, कैंप के कितने प्रकार होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कैंप की स्थिति, कार्यक्रम एवं मूल्यांकन, अब इसका मूल्यांकन कैसे करोगे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इंडिया की हिस्ट्री, यानी कि स्वतंत्रता के पहले क्या थी हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, कैसे आप फिजिकल एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, कैसे स्वतंत्रता के पहले। ठीक है, और फिर होता है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, फिर ये आपको हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा इंडिया में फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री। फिर आपके आते हैं खेल कूद पुरस्कार, जैसे कि अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जी। ठीक है, ये इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, ये किस किस के लिए मिले हैं। बस आज के लिए इतना। और आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित और टीजीटी पीजीटी की जो भी आपको समस्या है, मैं अभी आगे और वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखना और आप अपनी समस्याओं को दूर करना। और इस पूरे सिलेबस को मैं पीडीएफ के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। और आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर बुरी भी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते।